थेरेपेटिक्स के क्लास में हम इसके पहले पढ़ चुके थे रेशनल यूज ऑफ ड्रग। रेशनल यूज ऑफ ड्रग का मतलब आपको पता था कि तार्किक ढंग से ड्रग को लेना या से ड्रग को प्रिस्क्राइब करना। अब आज का टॉपिक है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन या इरेशनल यूज ऑफ ड्रग। अपने ब्रेन को यूज किए बगैर ड्रग को ले रहे हैं वह कहलाता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब इसमें क्यों करते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है, क्या होता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन? पहला पॉइंट देखिए, नेसेसरी अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। उसमें क्या था रेशनल में, उसमें नेसेसरी जब हो तब आपको मेडिसिन लेना है, और इसमें क्या है अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। कोई डिजीज नहीं है फिर भी आप एंटीबायोटिक खाए पड़े हैं, तो ये होता है अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये आता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में। नेक्स्ट आपका है इनकरेक्ट डोजिंग। जो डोज आपको लेना है वो डोज आप ना लेकर के उससे कम डोज या उससे ज़्यादा डोज ले लें, तो वो आता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में। उसमें क्या होता था रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में, उसमें करेक्ट डोज आपको लेना होता है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब डोज है वही लेना है। इसमें क्या होता है, इसमें करेक्ट डोजिंग नहीं लेते। जब कोई पेशेंट जो डोज प्रिस्क्राइब किया गया है वो डोज नहीं लेता तो वह कहलाता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए, इनकरेक्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जिस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करना है उस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर्ड ना करके किसी और रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करना, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए जैसे आपको आईवी और आईएम है, ठीक है, तो हमें पैरेंटल दोनों आएगा, लेकिन अब उसमें भी आईवी और आईएम दिया गया है। अगर कोई आईएम की ड्रग है तो वो आईएम के थ्रू इंट्रामस्कुलर थ्रू ही लेना है, न कि इंट्रावेनस। अगर आप आईएम की मेडिसिन आईवी में ले लेंगे तो वो बहुत ही पेनफुल होगा। इस तरह से अगर हम रूट को चेंज कर देते हैं तो वह आता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अननेसेसरी यूज ऑफ सप्लीमेंट्री ड्रग। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सपोज करिए आपके पास भरपूर क्वांटिटी में ब्लड बन है आपके बॉडी में, फिर भी आप आयरन की सिरप पी ले रहे हैं कि चलो देख रहे हैं आयरन का सिरप पड़ा हुआ है, अरे यार बड़ा अच्छा लग रहा है थोड़ा पी के देखते हैं, ठीक, तो ये आता है आपका इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनसेफ यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए जो एथलेटिक्स होते हैं देखते हैं कभी कभी उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है, अननेसेसरी कोई लेता रहे, जिसकी बॉडी बनी हुई है वो भी ले रहा है, ठीक, तो वो आता है आपका इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है, देखिए आप फार्मेसी में आप देखे हैं एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, यूनानी है, ठीक है, ये सब फार्मेसी हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एलोपैथ ले रहे हैं उसके साथ साथ में होम्योपैथ चला दे रहते हैं, ठीक, आयुर्वेद ले रहे हैं उसके साथ साथ में यूनानी का चलाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद और यूनानी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, उसको भी चला लेते हैं, होम्योपैथ भी चला देते हैं। तो आयुर्वेद, यूनानी और आपका होम्योपैथ, ये तीनों फार्मेसी लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस तरह से अगर ड्रग ले रहे हैं तो वह आता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में। इस तरह से ड्रग को नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक फार्मेसी या एलोपैथ या होम्योपैथ या आयुर्वेद या यूनानी, अगर इसमें से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो एक ही पैथी का लेना चाहिए, सारे पैथी का या सारे फार्मेसी का मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। देखिए अभी आप देखिए इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, अब देखते हैं फैक्टर लीडिंग टू इरेशनल मेडिसिन। कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से इरेशनल मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं। पहला है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से इरेशनल मेडिसिन लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन की कमी देखिए दोनों तरह से हो सकता है डॉक्टर आपको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि आप किस टाइम कौन सी मेडिसिन लें, ठीक है, आपको 2-4 मेडिसिन दे दिया है, किस कॉम्बिनेशन में आपको मेडिसिन लेना है, आप वो चीज़ भूल गए या वो आप ढंग से सुने नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन लेना स्टार्ट किए, तो वो होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से इरेशनल यूज
इरेशनल ड्रग को यूज करने का काम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर बता कुछ, पुअर कम्युनिकेशन, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होता है, जो इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने का काम होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि जब डॉक्टर आपको बता रहा हो, आप उतने कंसंट्रेशन में आप उस चीज़ को सुन नहीं पाए कि किस वे में मेडिसिन को खाना है, ठीक, या आप कुछ बोले, वो डॉक्टर ध्यान नहीं दिया। आप मोस्टली डॉक्टर को देखते हैं, आप इधर बताते जाते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, हाँ हाँ हाँ, वो करके अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता रहता है, ठीक है। तो ये भी फैक्टर है इरेशनल मेडिसिन का। नेक्स्ट आप देखिए, ओटीसी ड्रग सेल्फ मेडिकेशन। ओटीसी ड्रग जो होती है, ओवर काउंटर, जो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का लेते हैं, वह कहलाता है ओटीसी ड्रग, ठीक है, जिसपे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे ही आप जाकर के मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आप खुद से जाकर के मेडिकल पे ले रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। बिना किसी परामर्श के, बिना किसी नॉलेज के, आप किसी से एडवाइस नहीं लिए और जाकर के मेडिसिन ले लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जिसकी कंपनी अलग होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी टाइम पे आप 2 कंपनी का ले लिए, वो बोला ये नहीं, ये वाला बहुत अच्छा है। अभी आप एक मेडिसिन खाए, ठीक, खाने के बाद दूसरा कोई बंदा आपके पास आया, बोला ये क्या खा लिए, इससे अच्छी तो ये वाली कंपनी की है, इसको खाना चाहिए। अगर इस तरह से आप मेडिसिन को ले रहे हैं, तो वह कहलाता है ओटीसी ड्रग सेल्फ मेडिकेशन में। इट मीन्स वो भी लीड कराता है इरेशनल यूज को, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को। नेक्स्ट आप देखिए, डिफेक्टिव ड्रग सप्लाई सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती हैं, अब तो ढेर सारी कंपनियां हैं जो लोन लाइसेंस पे या थर्ड पार्टी से हो करके प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। पैसा सबको चाहिए, और वो जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है या जो एक्सपिएंट होते हैं, वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, या जितना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें ऐड करना है ड्रग में, मेडिसिन में, उतना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड नहीं करते। उसकी वजह से डिफेक्टिव सप्लाई होता है, आप तक जो ड्रग पहुंचता है वो डिफेक्टिव ड्रग पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक फैक्टर है जो लीड करता है इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को, ठीक है। इस तरह से आप समझे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को बढ़ावा देने का काम करते हैं।